रखी है किलो की धर्मशाला। हाँ, आई म्यूटेड, सबको म्यूट कर दिया। I'll start. You can start, madam. Okay. Live I can't do now. I will record and after that I will upload in the YouTube. Sure. खामेमि सर्व जीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मज्झं न केनवि। आज क्षमा वाणी का दिवस है, या तो इसे क्षमा वाणी कहें या क्षमा आदि वाणी कहें। हम तो जैनी हैं, हमें तो बहाना चाहिए संयम का, हमें तो बहाना चाहिए वीतरागता के पोषण का, हमें तो बहाना चाहिए कि कैसे हम अपने कषायों को किस के नाम पर त्याग दें, क्योंकि हर चीज के लिए एक एक्सक्यूज चाहिए होता है और उस बहाने वो काम हो जाता है। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो क्षमा वाणी का अर्थ तो समझते ही थे हर साल, क्योंकि रस लक्षण पर्व भी मनाते ही थे। तो साल भर में मेरे जितने भी झगड़े होते थे अपने दोस्तों से, स्कूल में, बिल्डिंग में, इधर उधर, मैं सबके लिए एक लिस्ट बना लेती थी कि इन सबसे मैं क्षमा वाणी के दिन माफी मांग लूंगी और हमारा स्कोर सेटल हो जाएगा। मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे समझ में आने लगा धीरे धीरे कि मुझे वेट करने की क्या जरूरत थी। ऐसा थोड़ी गवर्नमेंट ने थोड़ी बोला है कि क्षमा वाणी के दिन ही आप क्षमा मांग सकते हो। तो फिर ये क्षमा वाणी का दिन 10 लक्षण पर्व के अंतिम दिन के एक दिन छोड़कर फिर क्यों आता है? क्या इसका कोई लॉजिक है, कोई साइंस है? होना तो चाहिए, क्योंकि हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो स्वयं सर्वज्ञ भगवान है? उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग हम सारे काम करते हैं। द्वादशांग में आया 10 लक्षण पर्व मनाना है तो हम मनाते हैं। अब वो जाने लॉजिक, वो जाने बैकग्राउंड, वो जाने उसको क्यों, कैसे कैसे कब क्या करना है। तो ऐसा क्या लॉजिक है कि हम जो ये क्षमावाणी पर्व 10 लक्षण धर्म 10 दिन की संयम की आराधना करने के एक दिन के बाद मनाते हैं? होता यह है कि कोई चीज जब आपके मन में प्रकट होती है, जब मन इतना भर जाता है, when it swells up, अंदर समाता नहीं है, तो वो आपकी वाणी में आ जाता है। और जब वाणी में भी नहीं समाता है तो फिर आप उछलने कूदने नाचने लगते हो, यानी कि आपकी काय में आ जाता है। तो हम साल भर से बाट तो जो ही रहे थे। आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम बहुत, जो लोग हार्ड वर्क करते हैं ना 24/7, मतलब लगे हुए हैं काम में, ऑफिस में। ओके, लेट मी जस्ट डू इट, एक सेकेंड। लाइव भी हो नहीं सकता है क्या? क्योंकि मेरे पास वो कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइव कर सकते हैं क्या हम इसको? इज इट डिफिकल्ट? जस्ट सी इफ यू कैन डू इट। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे? सॉरी, डिस्ट्रैक्शन आ गया। ठीक है, नो वरीज। हाँ, तो हम किस पॉइंट पर थे कि हम जैसे कि जब बहुत मेहनत करते हैं, हफ्ते भर काम करते हैं, जो बिजनेसमैन है और वो तो 7 दिन करते हैं, जो जॉब्स वाले हैं वो फिर भी 5-6 दिन करते हैं। आप थक जाते हो, फिर फाइनली आप सोचते हो कि लेट्स गो फॉर अ वेकेशन, एक हॉलिडे लेते हो। क्यों? क्योंकि अब मैं इतना काम कर करके थक गया हूं, आई नीड अ ब्रेक, रिलैक्स होना चाहता हूं थोड़ा सा। और वो बहुत जरूरी है, इजंट इट? नहीं तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा।
आप सोचो, अनादिकाल से हम भोगों में इतने बिजी हैं, विषय कषायों से हम इतने 24/7 ग्रस्त रहते हैं, तो हमारी आत्मा को ये ब्रेक वेल डिजर्व चाहिए कि नहीं चाहिए, जहां पे मैं उससे हटकर मुझे मंदिर जाने का बहाना मिले, मुझे पूजा करने का बहाना मिले, मुझे स्वाध्याय करने का बहाना मिले, मुझे आत्मचिंतन करने का बहाना मिले, मुझे उपवास करने का बहाना मिले, मुझे एकासन करने का, रस परित्याग करने का बहाना मिले, मुझे बाजार की वस्तुओं को छोड़ने का भाव हमेशा से रहा है। कब छोड़ेंगे हम? अष्टमी चतुर्दशी आती है, कहाँ ट्रैक करेंगे? तो एक आदमी पूरे टाइम लाइफ में धड़ाधड़ धमाधम बैक टू बैक लगा हुआ है, ये 10 लक्षण पर्व एक प्लेजेंट ब्रीज ऑफ एयर की तरह उसके जीवन में आते हैं, उसे बहाना मिलता है, विद्वानों को बुलाया जाता है, स्पेशल प्रवचन सुने जाते हैं, और यहाँ तक कि वो लोग जो धर्म में इतने रुचि नहीं रखते हैं, आपके परिवार में ही वो लोग, हमारे बच्चे जिनको आप रोज बोलोगे तो प्रवचन में शायद ना बैठे, किसी की पत्नी तो किसी का पति, किसी का भाई तो किसी की बहन, किसी की बहू तो किसी का दामाद, जब 10 लक्षण पर्व पे उनको बोलो मंदिर जाना है, प्रवचन सुनना है, स्वाध्याय करना है, संयम से रहना है, तो हर आदमी मान जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जब हमें पता है कि कोई चीज सही है, मेरे लिए अच्छी है, वो करने का बहाना बहुत बढ़िया, ऑफिस में छुट्टी लेने का बहाना ताकि काम से दूर रहूं, उपवास लोगे तो ऑफिस भी नहीं जाओगे, ये सोशल काम काजों से ब्रेक लेने का बहाना, ये 10 लक्षण पर्व, ये हमारा वो मी टाइम है, जो टाइम एक्चुअली में, ये मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी, मतलब आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, कि तुम अपने जीवन में उन्हीं पलों में तो जीते हो जब संयम से जीते हो, जब स्वाध्याय करते हो, जब अपने बारे में सोचते हो, या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जब वीतरागता का पोषण करते हैं हम, तभी तो जी रहे हैं। बाकी तो मनुष्य भव हमारा बाकी का, सॉरी टू से दिस, लेकिन शास्त्रों में आता है कि तिर्यंच में और मनुष्यों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 3 क्रियाएं जो तिर्यंच करते हैं, यदि मनुष्य वही क्रियाएं कर रहे हैं, तो मनुष्य और तिर्यंचों में क्या फर्क है? खाना या खाने की व्यवस्था करना, बोलिए जरा, पूरे दिन भर तिर्यंच गति के जीव यही करते हैं कि नहीं करते हैं? चींटी जब नहीं खा रही होती है तो खाना इकट्ठा कर रही होती है। खाना खाने की व्यवस्था करना, या आप खा रहे होते हैं या आप कमा रहे होते हैं। सोना, जानवर भी सोते हैं, आप भी सोते हो, मनुष्य भव में आके आपने क्या उखाड़ लिया? और अपनी संतति को जो कायम रखते हैं जानवर, यदि वो आपने भी रख ली और अपने उनका बच्चों का पालन पोषण कर लिया, तो ये काम तो जानवर भी करते हैं ना भाई, आपने क्या उखाड़ लिया मनुष्य भव में आके? संगी पंचेंद्रियों वाला क्या काम किया? आहार निद्रा भय मैथुन संज्ञा के अलावा जो काम करोगे, वो काम तो मनुष्य गति का कहलाएगा। ये 10 लक्षण पर्व, ये हम कर्म भूमि के जीव जो मनाते हैं, क्योंकि हम में सामर्थ्य है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम मना सकते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो कुछ, अगर वो जो हम स्लैंग में कहते हैं तुमने क्या उखाड़ लिया, यदि कुछ उखाड़ सकते हो तो यही वो टाइम है जहां हम सच्ची में इस जीवन में कुछ ऐसा उखाड़ सकते हैं कि संसार को नाश कर पाए। अब 10 दिनों में जो एक एक धर्म की आराधना से, अब हमारी तो थोड़ी थियोरिटिकल ज्यादा होती है और प्रैक्टिकल कम, क्योंकि वास्तव में तो आपने सुन रखा होगा कि ये 10 धर्मों का असली रूप साधुओं के ही होता है। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो ये धर्म प्रकट होता है अपने पूरे ओरिजिनल रूप में, वो तो हमारे आचार्य उपाध्याय और साधुओं के होता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी कि मैं उसके अंश को ना भोग पाऊं। अनंतानुबंधी के अभाव रूप अंश को तो मैं भोग ही सकता हूं और भोगता भी हूं। जिसकी जो भूमिका हो उसके योग्य,
और जहां तक जितना प्रैक्टिकल तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, थ्योरेटिकल, उसको सुनकर उसको आत्मसात करने की प्रक्रिया भी उसी में काउंट होगी एंड ऑफ द डे। तो हमने जब एक एक धर्म की डिटेल में आराधना करी 10 दिनों में, somebody had told me very long back कि if you can't be a good human being, तो आप धर्म क्या करोगे? नहीं, हमारे यहाँ भी जब अन्याय, अनीति और अभक्ष नहीं करते हैं, उनके ही धर्म की पात्रता प्रकट होती है समझने की। ये कहा जाता है द फर्स्ट कंडीशन इज कैन यू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। आप सोचिए जरा, कोई आदमी चीखता चिल्लाता रहता हो, चिढ़ता रहता हो, उसकी आंखें हमेशा लाल रहती हो, वाणी हमेशा तीखी होती हो, वो व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, क्या आप उसके साथ रहना चाहोगे? क्या उसका संगत प्रिय है? क्या आप उसकी बात सुनना चाहोगे? ज्ञान तो बहुत है उसके पास, नहीं सुनना हमको। कोई आपकी बेइज्जती करे, घमंड पे चढ़ा हुआ है, भले ही बहुत ज्ञान है, सुनना चाहोगे उसको? जानता बहुत है लेकिन मायाचारी करता है भाई, आता है लेकिन मैनिपुलेट करके बताता है। होगी श्रद्धा उससे बात समझने में, सुनने में आपको? और जानते हो कि बहुत ज्ञानी है लेकिन लालची है, लोभी है, इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम है। जानता बहुत हो पर झूठ बोलता हो, जानता बहुत हो लेकिन अनर्गल स्वच्छंदी प्रवृत्ति हो, है? जानता बहुत हो लेकिन अब्रह्म यानी कि उसके ठिकाने नहीं है। जिसको नहीं देखना चाहिए उसको भी देखता है। मतलब आप सभी अपेक्षाओं से देखें कि जो व्यक्ति में एक बेसिक मोरालिटी, अभी मैं अपनी अपेक्षा बात कर रही हूं, उत्तम जो सारे 10 धर्म है वो तो साधुओं की अपेक्षा है, दैट्स फाइन, हम भी वहां तक पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआत तो होगी, तब तो आगे बढ़ोगे, तब तो पहुंचोगे। तो हमारी बात करते हैं कि अगर आप में ये बेसिक मोरालिटी, बेसिक क्या बोलना चाहिए, मॉरल वैल्यूज जो आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, यदि वो भी नहीं है तो आप श्रद्धास्पद नहीं है, आपकी वाणी क्रेडिबल नहीं है और समाज में आपकी स्वीकृति नहीं होगी उस तरीके से। तो हम रियलाइज करते हैं कि भले ही व्यवहार हो, भले ही ये सारी क्रियाएं, ये इस भूमिका में कुछ लोग करते हों, लेकिन वो दिल की पवित्रता जो ये मोरालिटी से आती है वो बहुत जरूरी है। हम व्यवहार से इन धर्मों को समझते हैं, हम निश्चय से इन धर्मों को समझते हैं, हम इतनी संयम की आराधना करते हैं 10 दिनों में कि अब हमारे अंतरंग में वो एक उछाला मारता है, एक ऐसा भाव कि आहा, असली जीवन की शांति तो इसी में है। अब आपको जो अभी तक आप समझते थे, सोचते थे, लोगों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि भरी हुई थी, उसका टाइम अप हो जाता है तो सोचते हो कि देखो, मैंने अंतरंग में तो समझ लिया इस बात को कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। प्रॉब्लम आनी है, प्रॉब्लम यहाँ है कि सामने वाले ने तो नहीं समझा है और वो मेरे निमित्त से क्रोध कर रहा है, वो मेरे निमित्त से मान बांधे हुए बैठा है। धवला में ऐसा आता है कि जो चारित्र है वो चंद्रमा की किरण के समान होता है। किरण चंद्रमा की कैसी होती है? एग्जैक्टली हाउ डू यू अंडरस्टैंड और परसीव इट एज? चंद्रमा की किरण इतनी शीतल होती है, आपको शीतलता देने के लिए शीतल नहीं है, वो स्वयं अपने आप में शीतल है, उसके अंतरंग में इतनी शीतलता है, लेकिन वो शीतलता इतनी है कि वो सहज ही, बिना चाहे भी, बिना कुछ किए भी, पूरे लोक की शीतलता की भी कारण बन जाती है, क्योंकि जैसी अंदर है वैसी ही बाहर है। ये एक बार सूर्य के लिए नहीं कहा जा सकता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि ये साइंटिस्ट लोग तो अलग बात कहते हैं
यदि आप जाएंगे और सूरज अंदर से कैसा बना हुआ है उनसे पूछेंगे, तो जैन दर्शन के अनुसार सूरज की गर्मी उसकी सतह और उसकी किरणों में ही है। अंतरंग से वो बहुत प्लेजेंट है, देवता का विमान है भाई, वहां तो अकृत्रिम चैत्यालय है, जिनालय है। तो अंदर से वो बिल्कुल गर्म नहीं है, बाहर से गर्म, उसकी किरणें गर्म है। लेकिन चंद्रमा के केस में जैसा अंदर से शीतल है वैसा ही बाहर से शीतल है। अब आप बताइए कि यदि आपके अंतरंग में ये मॉरल वैल्यूज बहुत उछाले मार रही हैं, आपकी वितरागता इस हद तक तो पहुंच ही चुकी है कि नाउ यू आर डन विद दिस फ्रिवोलियस कषाय हैं, छोटे छोटे ये जो मान और क्रोध हैं, अब यू आर मच बियॉन्ड देम। यहाँ पे भी एक बात जरूर बताऊं बिफोर गोइंग फर्दर, कि यहाँ पे जब क्षमा वाणी कहा तो खाली क्रोध या मान कषाय नहीं छोड़ी गई है। अरे वो क्षमा भी कोई क्षमा है जहां पे अंतरंग में तो आपने की नहीं है। सॉरी बोलो तो तब बोलो जब यहां से निकले है? अंदर से तो यू आर नॉट फीलिंग सॉरी, और ऊपर से या तो अपनी मान कषाय के पोषण के लिए अच्छा नहीं लगेगा है? बोल देता हूं, कर लेता हूं, या फिर कोई लोभ में आकर कि ठीक मौका है, कस्टमर से माफी मांग लेते हैं, बोलते हैं हमारा क्षमा वाणी है, नेक्स्ट ऑर्डर अपना भाई साहब, रिलेशनशिप वापस मेंड हो जाएगी। तुम लोभ के वश होकर करते हो, तुम मान के वश होकर करते हो, तो बेटा तुम मायाचारी कर रहे हो, क्षमा नहीं मांग रहे हो। ये उस क्षमा की बात ही नहीं है। यदि क्षमावाणी होती है तो चारों कषायों को जीत कर होती है। हाँ ठीक है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वाली नहीं होगी मेरे, हो सकती है अनंत अनुबंधी के अभाव पूर्वक जो असली होती है वो भी नहीं होगी। उपचार से बात करते हैं क्योंकि ये तो पेन किलर है भाई, ये धर्म तो पेन किलर है, ये क्षमावाणी पेन किलर है। 2 बातें और आ गई यहाँ पे। पेन किलर तब यूज करते हो जब पेन होता है, नहीं प्रिवेंटिव नहीं होता है। आप उसे क्योर कर रहे हो, आप उसे दबा रहे हो। हाँ ठीक है, ठोक बजा के हम बोल रहे हैं क्योंकि जब तक अनंतानुबंधी नहीं जाएगी आपकी बीमारी क्योर तो नहीं होगी। अभी पेन किलर खाना है कि नहीं खाना है, डिसाइड कर लो भाई, जब तक बीमारी जड़ से नहीं निकल पा रही है। बाकी तो लास्ट में हम वही कहेंगे कि तुम वही फोकस करो, पर अपन तो हर पक्ष को देखो ना। तो सबसे पहले ये पेन किलर है, और जब पेन उठ रहा है तो ही तो किल कर रहे हो, ट्रीटमेंट है। यानी कि जो तुम्हें क्रोध उत्पन्न हो चुका है उसे जीतना है, जो तुम्हें मान उत्पन्न हो गया है और तुम्हें तुम्हें कचोट रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम झगड़ा तो करके बैठ गए हो और मन में सोच रहे हो अब तुम्हारी नाक तुमसे माफी नहीं मांगने दे रही है, अंदर ही अंदर चल पहले वो आ जाए माफी मांगने के लिए, मैं ऐसे बोलूं क्या, मैं वैसे बोलूं क्या, ये सही है क्या, वो गलत, पर ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए था, पर ये तो गलत था। ये अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर जो तुम कुड़े जा रहे हो, ये पेन कैसे सॉल्व होएगा? चंद्रमा की किरणों की तरह, यानी कि तुम्हें अंतरंग में शीतलता मिलेगी, वो कब मिलेगी? एक और थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट धवला जी से ही आपको हाईलाइट कराऊंगी, अपने पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। कोई होशियार आदमी बोले है, थोड़ा निश्चय का जानने वाला, कि हम तो ना अपने अंदर अपने मन से दुनिया की सब वस्तुओं को, हर जीव को माफ कर देंगे, और हम तो अपने मन से सबसे माफी मांग लेंगे, क्योंकि धर्म तो अपने अंदर वस्तु का धर्म तो अपनी आत्मा की पर्याय में होता है ना। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से तो कुछ लेना देना नहीं है, ना उसने मुझे दुखी किया ना मैंने उसे दुखी किया। तो ये भाई साहब को ऐसा लगता है कि हम माफ कर देंगे, हमें जाके बोलने की क्या जरूरत है कि मैंने माफ किया, और हम उनसे अपने मन में मान कषाय छोड़कर अंदर ही अंदर से माफी मांग लेंगे। लेकिन जाके बोलने की क्या जरूरत है कि भैया मुझे माफ कर दो? कन्वीनियंट, इजंट इट? साउंड्स गुड, क्योंकि धर्म है,
हमारे अंदर अंदर सारा हो जाए तो हमारा काम निपट गया। यानी कि धर्म तो आत्मा का धर्म है, मन तक रहता तो चल जाता, ये लास्ट में वाणी का एंगल क्यों आया? क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? हमारे भाई साहब का, जो निश्चय के आग्रह को लेकर चलते हैं, जो समझते हैं कि अपन ऐसा काम करो बेटा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इज्जत की इज्जत बनी रहे। ये वही वाले लोग हैं जो बोलते हैं, मतलब ये वाला तो गुरुदेव ने उनके प्रवचनों में दिया उदाहरण, अपन तो कहाँ हिम्मत करेंगे ना ऐसे ऐसे उदाहरणों की। और ये साफ गांधी जी की तरफ था, ये भी मैं बता दूं आपको। उनने बोला अपने उत्तम ब्रह्मचर्य के संदर्भ में, उनने बोला अपने अपनी संयम, अपनी कंट्रोल, अपनी शक्ति को टेस्ट करने के लिए यदि कोई ये समझता है कि मैं स्त्रियों के साथ में नव बाढ़ पूर्वक ना रहूं, उनसे घिरा रहूं, क्यों? क्योंकि ये तो मेरा धर्म है, आत्मा का धर्म है, और ये मेरा टेस्ट है, ये मेरी परीक्षा है। यदि मैं विचलित नहीं हुआ तो ये प्रूव हो गया कि मैं तो स्ट्रांग हूं। उस बात पे गुरुदेव ने इतनी जबरदस्त बात बोली, उनने बोला तुझे जो ये विकल्प आया ना कि तू उनसे घिरे, ये अब्रह्म हो गया नहीं। तुझे ये विकल्प आया कि तू अपने ब्रह्म को टेस्ट करे। जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। फिर तो एक मुनिराज बोलेंगे कि चलो एक काम करते हैं, वापस राजा बन के देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि राग आता है कि नहीं आता है। ऐसे होता है, वापस शटरस व्यंजन खा के देखते हैं हमारा राग होता है कि नहीं होता। ऐसे होएगा काम? कपड़े पहन के देखते हैं, ऐसे होएगा काम? ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है? आप बोलो कि मैं तो अपने अंदर ही अंदर क्षमा कर दूंगा, मान छोड़ दूंगा, क्रोध छोड़ दूंगा, सारे काम कर लूंगा, सरल भी रह लूंगा, और मुझसे करवाओ मत। तो हम ये कहेंगे कि जिस कारण की वजह से तू नहीं फिजिकली बोलना चाहता है या क्रिया से नहीं करना चाहता है, उसी रीजन की वजह से कह रहे हैं कि बोलना और क्रिया में करना जरूरी है। होशियार होगे तो समझ जाओगे। तेरे अंदर कमजोरी क्या है, तू ये बताना। तेरा डर किस बात का है? तू बोल नहीं सकता है, इसका मतलब है तुझ में कमजोरी है। तू माफ करने नहीं जा सकता है, माफी मांग नहीं सकता है, इसका मतलब है तेरी दृढ़ता, तेरी मान कषाय, तेरी क्रोध कषाय अभी तक उतनी कम नहीं हुई है। क्योंकि हो गई होती तो फिर तो वाणी वैसे भी कहाँ तू है बेटा, है वाणी कौन है? अगर आत्मा का धर्म आत्मा में है तो वाणी को वाणी में रहने दो, उसको माफी मांगने दो। हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू? क्योंकि जब वाणी से बोलना आत्मा का धर्म नहीं है और नहीं बोलना आत्मा का धर्म नहीं है, तो तुम वाणी का काम वाणी को करने दो, मतलब बोलो और उसके कर्ता मत बनो। ये जैन धर्म। साधुओं के शुभ भाव होता है और वो उसके कर्ता नहीं बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि फिर शुभ भाव हो ही ना, क्योंकि शुभ भाव ना हो तो फिर वो अरहंत तो होते। और शुभ नहीं हो रहा है तो अशुभ होगा बेटा, क्योंकि पूरे टाइम तो हो नहीं सकता है शुद्ध भाव, नॉट पॉसिबल। पूरे टाइम हो गया तो अरहंत हो जाते हैं आप। तो मतलब ये जो कन्या काट लेते हैं हम, ये जो समझते हैं कि हम शॉर्टकट्स अपना रहे हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि नहीं भाई बैठता नहीं है, मैंने माफ कर दिया जाकर, वो बोले तुमसे माफी मांगी किसने, उल्टा झगड़ा हो जाएगा। अरे जैनी हो तो फिर भी समझ ले। अब हमारे तो जो दूसरे जिन लोगों से वास्तव में झगड़े होते हैं और लेना देना होता है, वो क्या समझेंगे मैं जाके बोल दूं मैंने तुमको माफ किया? अरे ऐसे धृष्टता से बोलने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं कि बस जाके बोल दो मैंने तुम्हें माफ किया। है? तरीके हैं। आप बोलो मेरे मन में तुम्हारे प्रति अब कोई भी रंजिश नहीं है, बोलो जिस तरीके से बोलना है, पर बोलो। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये भी है कि तुम किसी और की कषाय में निमित्त ना बनो। हमारे मुनिराज
वो मानते हैं 100% एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। वो मानते हैं 100% कि जीव की हिंसा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जीव हमेशा जीव रहता है और शरीर हमेशा शरीर है, उसकी भी हिंसा कैसे होगी, वो तो जड़ है। तो फिर 4 हाथ जमीन देख के क्यों चलते हैं वो? आदान निक्षेपण क्यों करते हैं? विविक्त शय्यासन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं किसी के दुख का, कषाय का निमित्त बनूं किसी भी तरीके से। और फिर भी उसके बाद यदि किसी के कषाय हो रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी नहीं है। ऐसा आता है साधुओं की चर्या के बारे में परमागमों में कि यदि एक ईर्या समिति पूर्वक पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ में कोई साधु समझो जंगल में चल रहा है 4 हाथ जमीन को देखते हुए, और फिर भी अपनी आयु कर्म पूरी हो रही है, यानी जिसका काल आ गया है, ऐसा कोई कीट पतंगा मच्छर चींटी आके उनके रास्ते में पड़ जाए और उनके देखते ही देखते उनके पांव के नीचे आ जाए, तो उसका दोष साधु को नहीं है। उनको गिल्टी फीलिंग होगी, आपको लगता है वो बहुत दुखी होंगे, हाय राम ये क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं तो देख रहा था कहां से आ गया। वस्तु का स्वरूप समझते हैं भाई वो, तभी तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक साधु हैं। उनको नहीं होता है डाउट किसी भी प्रकार का, क्योंकि वो ये जानते हैं कि एज मच एज आई कैन अवॉइड आई विल अवॉइड। और उसके बाद जो होता है, क्योंकि दूसरों की भी तो नियति है और होनहार है और उनका उदय है, मैं वो कैसे बदल सकता हूं? मेरे कंट्रोल में जो हो वो मैं करूं। हम अपना लोटा तो छानते हैं ना, सारे समुंदर को तो नहीं छान सकते हो जाकर। तुम ट्रेन में जा रहे हो तो सारी ट्रेन में बैठे हुए आदमियों का तो तुम जा जाके लोटा नहीं छान सकते हो। 2 आदमी को बोल सकते हो कि भाई अपना लोटा छान लेना आप भी, उससे ज्यादा नहीं छाने तो नहीं छानेगा, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे अंतरंग में वो चंद्रमा की किरणों की तरह जो शांति, जो वीतरागता, जो संयम उत्पन्न हुआ है, जो कोमलता आई है, जो निर्मलता आई है, एंड यू शुड स्ट्राइक व्हेन इट इज हॉट। एग्जैक्टली इसका उल्टा, क्षमा मांग लो व्हेन यू आर कूल। नहीं, फायदा उठाओ इसका। मन में इतना आ गया है अच्छा भाव, तो वाणी में आना ही चाहिए ना, क्यों नहीं आना चाहिए? तो इसीलिए मैं किसी की कषाय का निमित्त नहीं बनना चाहता हूं, इस भावना पूर्वक मेरे अंतरंग में इसके प्रति रोष नहीं है। लेकिन ये मेरे निमित्त से रोष ना रखे, इस प्रयोजन से आप चंद्रमा की किरणों की तरह जैसे एक सुगंधी फैलती है, रोशनी ठंडक फैलती है, आपका धर्म जो अंतरंग में प्रकट हुआ है वो सामने वाले को भी सुगंधित कर रहा है, क्योंकि आपने उससे कह दिया कि भाई मेरे को तो ये संसार की क्षणिक वस्तुओं में सार दिखता नहीं है, काय का झगड़ा, काय का इष्ट अनिष्ट, बीतीता ही विसार दो। मेरी तरफ से आप कहते हो मैं गलत था, मैंने मान लिया मैं गलत था, खत्म। क्योंकि गलत और सही तो वस्तु का स्वरूप होता नहीं है, वो तो जैसा है वैसा है। ये तो नयों की बात है, ये तो अपेक्षाओं की बात है। किसी को गलत दिख रहा है, किसी को सही दिख रहा है, वस्तु का स्वरूप है ऐसा। जब तक आप वो अपेक्षा नहीं समझोगे आपको गलत दिखेगा, अपेक्षा देखोगे सही दिखेगा। और वैसे भी जो अज्ञानी है वो तो अज्ञान का ही पोषण करेगा ना मरते दम तक, तो उससे लड़के क्या फायदा है? मतलब आप समझो, यू शुड बी सॉर्टेड विद ऑल द ज्ञान दैट वी गेट। इन सब चीजों के लिए गुंजाइश बहुत ज्यादा बचती नहीं है। अब एक चीज हम और देखें, सबसे ज्यादा हमारा क्रोध और मान का जो इशू है, मतलब ईगो इश्यूज एंड एंगर इश्यूज जो होते हैं, किनके साथ होते हैं? नॉर्मली एनालाइज करो, थोड़ा सा सोचो। जो जितने प्रिय होते हैं, जो जितने क्लोज होते हैं, जो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में मैटर करते हैं, फ्रिक्शन भी सबसे ज्यादा उनसे ही होता है, तो बट नेचुरल है। तो देखा जाए तो अब मेरे को नहीं लगता है कि मैं अतिशयोक्ति कर रही हूँ। मतलब यू कैन ऑफ कोर्स चैलेंज मी एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी चैलेंज्ड। हर घर में एक महाभारत हो रही होती है,
नहीं, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हर घर में हैवी रेंज ऑफ फ्रिक्शंस हो रहे होते हैं। जितने ज्यादा इंसान उतना ज्यादा फ्रिक्शन, उतना ज्यादा झगड़ा। ऐसा आता है शास्त्र में, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, नाणा जीवा नाणा कम्मम नाणा विदम हवे लद्धी। जितने टाइप के जीव है ना इस दुनिया में, नाना जीवा यानी नाना जीवा, जितने टाइप के जीव हैं, नाणा कम्मम, हर जीव का कर्म यूनिक है, सोचने का तरीका यूनिक है, काम करने का तरीका यूनिक है। हर जीव अपने आप में टोटली यूनिक सैंपल पीस है। राणा जीवम राणा कम्मम राणा विधम हवे लद्धी। दूसरा, कोई बिल्कुल आपके जैसा भी हो ना, आपके जैसा सोचता हो, दो सम्यक दृष्टि हो, चलो उनकी तो मान्यता, दो छायक सम्यक दृष्टि हो, उनका तो सब कुछ राइट है ना। नहीं, सोचने का तरीका, भेद विज्ञान, मूल बातों में तो भेद नहीं है, तो उन दोनों में झगड़ा कभी होगा कि नहीं होगा? राणा विधम हवे लब्धि। एक ही आदमी का अलग पॉइंट इन टाइम, अलग दिमाग चलता है, अलग सोच होती है। उसी व्यक्ति की अलग टाइम पे कोई अलग सोच होती है, अलग दिमाग चलता है, अलग तरीका होता है। तो संसार में डिजास्टर की रेसिपी तो परफेक्ट है, नहीं? राणा जीवम राणा कम्मम राणा विधम हवे लब्धि, मतलब डिजास्टर की रेसिपी तो परफेक्ट है, क्योंकि तुम हो इतने यूनिक। एंड ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल। मरो, अपनी अपनी दुकान चलानी होती, अपनी अपनी जिंदगी में अकेले अकेले एकल बिहारी साधु की तरह रहना होता तो मान जाते। लेकिन तुम सोशल एनिमल हो, तुम्हें साथ रहना है, साथ काम करने, टीम वर्क करना है, साथ डिसीजन लेने हैं, संगठित होके चलना है। बोलो कितना डिफिकल्ट काम है। रेसिपी फॉर डिजास्टर तो संसार में परफेक्ट है। यदि नहीं होती तो संसार संसार नहीं होता, यही मोक्ष नहीं हो जाता आपको। अब अगर आप मौकों की बात करो, है ना, मैं इसलिए आ रही हूँ इस पॉइंट के ऊपर, परिवार के झगड़े की, मौकों की बात कर रहे हैं हम, कि अगर आप में झगड़े नहीं होने होते तो आप भोग भूमि में पैदा हुए होते ना, फिर यहाँ क्यों आए हो, कैसे आए हो? आप में योग्यता झगड़ा करने की थी, तभी तो यहाँ पहुंचे हो कर्म भूमि में, नहीं तो देवगति में होते, कहीं ना कहीं और होते ना, जहां पर ये व्यवस्था नहीं है, जहां का डीएनए या जहां का क्या बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए उसको, उसके एलिमेंट्स वैसे नहीं है वो प्रमोट करने वाले, जहां की कोडिंग डिफरेंट है, पर तुम यहाँ आए हो। तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि डिफरेंसेस, झगड़े के कारण, है क्रोध आने के कारण और मान कषाय उठने के कारण, तो भर भर के हर पल रोज मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये एक चीज है 10 लक्षण धर्म में से, यदि क्षमा का स्वरूप भी यदि ढंग से समझ लिया ना, जिसमें चारों कषाय आ गई, हमने अभी अभी समझा, जिसमें मुख्य रूप से क्रोध और मान आ गया, हमने अभी अभी समझा। यदि ये मैटर लेट गो करूं, फॉरगिव करूं, ये अगर एक बार के लिए हम सहजता से हमारे जीवन में आ जाता है कि हाँ ठीक है, गलत तो गलत, फॉरगिव, कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए ही ऐसा है ना, नाना जीवम नाना कम्मम, ये दिमाग में ही आपके खड़ा हो जाए उसी वक्त कि इट्स बट नेचुरल, ये तो होगा ही ना, क्यों नहीं होएगा। तो हर फैमिली की कॉन्फ्लिक्ट में, हर सोशल कॉन्फ्लिक्ट में, हर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में, यदि ये भावना सबकी सर्वोपरि हो जाए कि दिस इज द वे इट वर्क्स, तो या तो आप उनकी अपेक्षाओं को समझ के मन मतभेद भले हो पर मन भेद ना करो, उसको फॉरगिव कर दो। इसे बोलते हैं सहिष्णुता, इसे बोलते हैं धैर्य, धीरजता। तो अगर एक बार ये क्वालिटीज हमें इनकलकेट हो जाती हैं, तो परिवार भी सुखी रहेगा, समाज भी सुखी रहेगा और देश भी सुखी रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो हमें आवश्यकता और हमारी जिम्मेदारी है, वो अपने सबसे नजदीकी लोगों के प्रति है, जिनके साथ हम दिन रात जाने अनजाने में कितने अपराध वाकई में करते हैं।
कभी उस बच्चे की दृष्टि से अपने आप को देखना, अपने जो बच्चे होते हैं ना घर में, कभी 10 मिनट के लिए उनके साथ रोल प्ले करना, एक्सचेंज करके आप उनके बच्चे बन जाना और उनको बोलना मम्मी पापा की तरह एक्ट करो। फिर देखना जब जिस टोन में आप उनसे बात करते हो, जो चीजें आप उनको करने को कहते हो, नहीं करने को कहते हो, उन बेचारे नन्हे मुन्नों के माथे पे कितना बोझा आता होगा उस चीज का, और वो कैसे उस स्ट्रेस को झेलते हैं और जीते हैं, जहां लगातार उनको बोला जा रहा है करो नहीं करो, करो नहीं करो, करो नहीं करो, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आपको उनको माफ करना आसान हो जाएगा, उनसे माफी मांगना आसान हो जाएगा। और बच्चों का उदाहरण दिया है, दूसरे लोगों के बारे में भी, परिवार में पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, अपने आप को उनकी जगह रख के तो देखो, शायद वो इतने गलत नजर ही नहीं आएंगे। वो उनकी दृष्टि से सही है, आप अपनी दृष्टि से सही हो, दोनों एक दूसरे की दृष्टि समझ जाओ तो मतभेद रहेगा पर मनभेद छूट जाएगा। दोनों माफी मांग सकते हो और दोनों माफी दे सकते हो। तो हमारा ये जो एटीट्यूड है, इजी गोइंग, फॉरगिविंग, और फॉरगिव करने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरगेट। क्योंकि माफ करने के बाद जिंदगी भर उसे गिनाते रहो, सुनाते रहो, देखो माफ किया था ना, तब 4 बार मान गया था ना तेरी बात। हेलो, जब गिव हो गया है, दे दिया ना तुमने फॉरगिवनेस, तो भूल जाओ। क्योंकि जब तुम फॉरगिव करते हो तो सामने वाले को गिव यानी कि वो शांति मिलती है कि इनके मन में मेरे प्रति अब कोई भी क्रोध नहीं है। और जब तुम फॉरगेट करते हो तो तुम गेट करते हो, यानी कि वो शांति जो मिली ना उसके बाद, वो गिव करने के बाद जो गेट मिलता है, वो जो शांति मिलती है, वो फॉरगेट करने पे ही मिलेगी तुमको। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सबसे बड़ी क्षमा तो हमें स्वयं को करनी है ना। खुद पे उपकार करो, खुद के ऊपर सबसे बड़ा एहसान करो। ये एहसान जब तुमने किसी को माफ किया या माफी मांगी, एक्चुअली में उस पे नहीं किया, नहीं सही बोल रही हूँ। हमें लगता है कि चलो मैं निमित्त नहीं बनाना, मैंने तुम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे तुमने एहसान उस पे नहीं किया है क्योंकि वो भी तो तुम्हारे लिए निमित्त बन रहा था, तुमने वो करके भूल गए, तो तुमने अपने ऊपर ही बहुत बड़ा एहसान किया है और हमें करना चाहिए। तो ये तो हमारी व्यवहार से वो चंद्रमा की किरणों की तरह धर्म हम में उत्पन्न हो और हमारे आसपास वो शांति, वो शीतलता, वो सुरभि फैले। इसलिए ये हमारी वाणी में आना चाहिए। जो चीज वाणी में आ जाती है उसका कमिटमेंट हो जाता है, वो अफर्मेशन की तरह होता है और उसका असर फैलने लगता है बहुत जल्दी। बिफोर यू नो इट, इट विल बी वायरल। तो हमें ये करना चाहिए जीवन में। और इसके अलावा निश्चय धर्म ही वास्तव में धर्म है, और वो वाणी में नहीं है। वो धर्म तो ये क्षमापना दिवस है, क्षमा वाणी भी कहते हैं, लेकिन क्षमापना है। और क्षमापना तो तभी होगी कि जब हम अपने आप को इन कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे। वो आपने स्वरूप उत्तम क्षमा धर्म में तो समझा ही होगा विस्तार से, और अपना भी समय पूरा हो गया है। यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आई विल बी ओपन ऑन दिस पॉइंट। Please raise your hand. I will unmute. Anybody want it? You can unmute yourself and ask questions. ठीक है, बहुत बढ़िया। आखिरी बात हम ये करके इस बात को पूरा कर सकते हैं। गुरुदेव हमेशा ऐसा कहते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। ये सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि इसमें निश्चय और व्यवहार दोनों आ गया। किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो, जब किसी की बात हो रही है वो मुख्य है, तो तुमने उसे पर्याय दृष्टि से देखा पर वो तो द्रव्य था, ये बात मुख्य हो गई। और जब स्वयं की दृष्टि से इसी सेंटेंस को देखोगे
तो जब तुम्हारी दृष्टि ही पर्याय दृष्टि है तो तुम्हारे स्वयं के प्रति अपराध हो रहा है ना, क्योंकि पज्जय मूढ़ा ही पर समया। जो पर्याय दृष्टि जीव है, पर्याय मूढ़ है, वही तो पर समय है। तुम्हें तुम्हारा स्वयं के शुद्धात्मा का लाभ ही नहीं मिला। तो पर्याय दृष्टि से किसी को देखते हैं तो पर के प्रति भी अपराध होता है और स्वयं के प्रति भी अपराध होता है। जब हम द्रव्य दृष्टि से सबको देखने लगेंगे और अपने आप को भी द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो हम अगेन उद्धवला के प्रकरण के अनुसार हम उस चंद्रमा की किरणों की तरह हो जाएंगे जो स्वयं भी शीतल हैं और लोक को शीतलता ही प्रदान करते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी बात पूरी करेंगे। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज की निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र एंड मिच्छामि दुग्गड़म। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा सभी को। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा सभी को। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा। बहुत अच्छा लगा।